वो है वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। अब इसमें एक चीज देखिएगा दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर बात हो रहा है आभासी का। देखिएगा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। अगर बात कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब का कर दे, किस चीज का, वास्तविक प्रतिबिंब का, तो एक बात आप कंफर्म मानिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण बना सकता है। तो कोई दूसरा का तो यहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं आता, सीधा सीधा उसका आंसर जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब आ जाए, चाहे वो बड़ा रहे, छोटा रहे, बराबर रहे, कुछ भी रहे, अगर शब्द वास्तविक आ जाए तो आप सीधे सीधे अवतल दर्पण के साथ जाएंगे। लेकिन अब यहां पर आ गया है काल्पनिक, तो काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों दर्पण बना सकता है, अवतल दर्पण भी बना सकता है, उत्तल दर्पण भी बना सकता है और समतल दर्पण भी बना सकता है। अब सवाल है कि फिर हम पहचानेंगे कैसे। तो जब भी कभी आभासी प्रतिबिंब बने, अब तीनों दर्पण का नाम देखिए, उत्तल, अवतल और समतल। इसमें देखेंगे कि उत्तल है छोटा, तीनों में लिखने में उत्तल क्या है, छोटा है। तो अगर काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाया तो वो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं समतल दर्पण का प्रॉपर्टी ही है कि वो वस्तु का हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो काल्पनिक और बराबर अगर कोई प्रतिबिंब बना रहा है कोई दर्पण, तो वो दर्पण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, समतल। लेकिन काल्पनिक और बड़ा ये अगर बनाएगा तो वो दर्पण होगा अवतल। अब केस समझिएगा, अवतल दर्पण हमेशा वस्तु का काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। जब बात हम उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। जब हम बात करते हैं अवतल दर्पण का, तो ये बाकी सब तो वास्तविक बनाता है, लेकिन एक स्थिति जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, उस केस में ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु का बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे वस्तु का छोटा, छोटा भी बोल दिया और आभासी भी बोल दिया। तो छोटा और आभासी जब बोल दिया तब हमारा दर्पण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण।